हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज मैं आपको बताने वाला हूँ वाक्य। वाक्य की परिभाषा, वाक्य के कितने प्रकार होते हैं, वाक्य के कितने भेद होते हैं, रचना के आधार पर कितने होते हैं, अर्थ के आधार पर कितने होते हैं, सभी की परिभाषा, उदाहरण, सब कुछ आपको आज के इस वीडियो में जानने को मिलेगा। तो वीडियो को आप पूरा देखिएगा, अच्छे से समझिएगा, क्योंकि यहाँ से आपके लगभग 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। कितने प्रश्न? 3 प्रश्न पूछे जा सकते हैं आपके। 3 नंबर के आपके वो प्रश्न होंगे। ठीक है, तो आप अच्छे से देखिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, जिससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो देखिए, आज हम पढ़ेंगे वाक्य। ठीक है, देखिए, सबसे पहले वाक्य किसे कहते हैं, तो पहले ये जानिए आप वाक्य किसे कहते हैं। वाक्य ऐसा सार्थक शब्द समूह जो व्यवस्थित हो तथा पूरा अर्थ या आशय प्रकट करता हो, वाक्य कहलाता है। ठीक है, ऐसा सार्थक शब्द समूह जो व्यवस्थित हो तथा पूरा अर्थ या आशय प्रकट करता हो, वाक्य कहलाता हो। इतना हो गया। अब देखिए, वाक्य के 2 भेद होते हैं, इतना जानिएगा। क्वेश्चन पूछा जाता है वाक्य के कितने भेद होते हैं, तो वाक्य के 2 भेद होते हैं, रचना की दृष्टि से और अर्थ की दृष्टि से। ठीक है, तो रचना की दृष्टि से 3 होते हैं और अर्थ की दृष्टि से 8 होते हैं। ठीक है, तो देखिए, रचना की दृष्टि से 3 कौन कौन से होते हैं, तो रचना की दृष्टि से 3 सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य, ये 3 होते हैं। ठीक है, अच्छे से याद रखना है। अब चलिए आपको बताते हैं रचना की दृष्टि से जो सरल वाक्य है उससे है उसकी परिभाषा में आप क्या लिखेंगे सरल वाक्य की, तो एक कर्ता और एक क्रिया वाले वाक्य सरल वाक्य कहलाते हैं। एक कर्ता और एक क्रिया वाले वाक्य सरल वाक्य कहलाते हैं। समझ में आया आपको? उदाहरण देखिए, उदाहरण से आपको अच्छे से समझ में आएगा। लड़के मैदान में खेल रहे हैं, बालक रोता है और मोहन गेंद खेल रहा है। इसके बाद और भी बहुत सारे उदाहरण। अनिल जाता है, अनिल खाना खाता है, अनिल पानी पीता है, अनिल स्कूल जाता है, अनिल साइकिल चलाता है। ऐसे बहुत सारे वाक्य आप इसमें ले सकते हैं, उन्हें हम सरल वाक्य कहते हैं। जिसके बाद में संयुक्त वाक्य देखिएगा। संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं? संयुक्त वाक्य देखिए, जिन वाक्यों में 2 या 2 से अधिक उपवाक्य समुच्चय बोधक अवयव कौन कौन से होते हैं? और, किंतु, एवं, पर, परंतु, लेकिन, या, अथवा, इसलिए के द्वारा जुड़े हो, उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। ठीक है, इन शब्दों से जुड़े होंगे, और से, किंतु से, एवं, पर से, परंतु से, उनसे जुड़े हो तो उन्हें हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। उदाहरण देखिएगा, समझ में आ जाएगा। देखिए उदाहरण, वह लंबे बाल रखता है और फटी जींस पहनता है। ठीक है, मैं व्यस्त हूँ इसलिए नहीं आऊँगा। करुणा बाजार गई परंतु सुमन घर पर ही थी। ठीक है, ये से और भी, राम जाता है शाम आता है। राधा खाना बनाती है और सीता खाना खाती है। ठीक है, ऐसे वाक्य, बहुत सारे वाक्य जो किनसे जुड़े हो, अव्ययबोधक शब्दों से जुड़े हो, उन्हें हम क्या कहते हैं? संयुक्त वाक्य कहते हैं। उदाहरण हमने आपको बता दिया है। अब देखिए मिश्रित वाक्य किसे कहते हैं। पहले मिश्रित वाक्य के बारे में जानेंगे हम। मिश्रित वाक्य किसे कहते हैं? तो जिस वाक्य में एक से अधिक साधारण वाक्य हो तथा उनमें से एक वाक्य प्रधान हो तथा अन्य आश्रित हो, उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। उदाहरण देखिए, कि, जो, जहाँ, ताकि, क्योंकि, जब, जिसने, तो, आदि। ऐसे शब्द यदि वाक्य में आते हैं तो वाक्य आपके मिश्र वाक्य कहलाते हैं। ठीक है, तो मिश्र वाक्य देखिए, मोहन ने कहा कि वह दिल्ली जा रहा है। देखिए उदाहरण देखिएगा, यहाँ पर उदाहरण से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि मोहन ने कहा कि वो दिल्ली जा रहा है। मोहन ने क्या कहा? कि वो दिल्ली जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर हमने जो शब्द लिखे थे, की आ रहा है। देखिए, की से वाक्य जुड़ रहा है। मोहन ने कहा कि वो कहाँ जा रहा है? दिल्ली जा रहा है। ठीक है, अगला देखिए, ये वही छात्र है जो कक्षा में प्रथम आया था। प्रथम आया था। देखिए तीसरा, देखिए, यदि कठिन परिश्रम करोगे तो सफल होगे। यदि कठिन परिश्रम करोगे तो सफल होगे। ठीक है, ये आपका कौन सा वाक्य था? मिश्रित वाक्य था। ठीक है, जिसको हमने कंप्लीट कर लिया है।
और रचना के आधार पर हमारे 3 प्रकार के वाक्य होते हैं, सरल, संयुक्त, मिश्रित। ठीक है, तो आपको इसको कैसे याद रखेंगे, रचना के आधार पर वाक्य 3 कैसे होते हैं, तो आप रखेंगे रचना के कितने बच्चे थे, 3 बच्चे, जिनका नाम क्या था, सरल, संयुक्त, मिश्रित। रचना के कितने बच्चे, 3 बच्चे, नाम क्या, सरल, संयुक्त, मिश्रित। ठीक है, ऐसे याद रखना। और अर्थ के कितने हैं, अर्थ के 8 से 8, अर्थ से 8, 8 से 8, आ से 8, 8। ठीक है, 8 वाक्य होंगे आपके। अर्थ के आधार पर कितने वाक्य होंगे, 8 होंगे। तो पहला देखिएगा विधानवाचक। विधानवाचक देखिएगा, तो विधानवाचक में देखिएगा, विधानवाचक वाक्य किसे कहते हैं, जिस वाक्य में कार्य करने या होने का वर्णन हो। ठीक है, वर्णन हो, ये करना, उसे विधानवाचक या साधारण वाक्य कहते हैं। देखिए, जैसा हमने रचना के आधार पर सरल वाक्य पढ़ा था ना, उसी तरह का ये वाक्य होता है आपका विधानवाचक वाक्य। देखिए उदाहरण से समझ में आएगा। बादल समय पर पानी देते हैं। उदाहरण देखिए, पहला, बादल समय पर पानी देते हैं। मैं खेती के बारे में अधिक जानता हूँ। वे आस्तिक है। मोहन दिल्ली में रहता है। मोहन कहाँ रहता है, मोहन दिल्ली में रहता है। अब हम बात करेंगे निषेधवाचक। कौन सा वाक्य है ये, आपका निषेधवाचक वाक्य है। आपको दिख नहीं रहा होगा तो यहाँ पर मैं बता देता हूँ आपको। निषेधवाचक कौन सा, निषेधवाचक, निषेधवाचक वाक्य है। तो इसकी परिभाषा देखिएगा। देखिए, जिन वाक्यों से किसी कार्य के निषेध मतलब मना, ठीक है, नहीं, इसका अर्थ क्या होता है, नहीं, या ना होने की सूचना मिलती है, उन्हें निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। ठीक है, ये आपकी परिभाषा हो गई। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं। ठीक है, यदि आपको परिभाषा लिखना है या वीडियो को रोककर आप बिल्कुल नोट अवश्य करें। ठीक है, चलिए देखिए, इसमें वे नास्तिक है। वे नास्तिक है मतलब जो भगवान को नहीं मानता है उससे नास्तिक कहते हैं। ठीक है, वे नास्तिक है। और दूसरा देखिए, बादल समय पर पानी नहीं देते हैं। बादल समय पर पानी नहीं देते। देखिए यहाँ पर मना किया जा रहा है कि नहीं देते हैं। मोहन दिल्ली में नहीं रहता है। देखिए यहाँ पर इसमें क्या होगा, निषेधात्मक, मना किया जाएगा। हर काम को क्या है, मना किया जाएगा। ठीक है, जैसे कि राम खाना नहीं खाता है, श्याम स्कूल नहीं जाता है, भोला दौड़ता नहीं है। ऐसे वाक्य जो आते हैं, नहीं जो आते हैं, वो कौन सा वाक्य कहलाता है, आपका निषेधात्मक वाक्य कहलाता है, निषेधवाचक वाक्य कहलाते हैं। चलिए अब देखिएगा प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य को देखने से पहले वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने सभी दोस्तों को शेयर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ से 3 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, मतलब 3 प्रश्न पूछे जा सकते हैं आपके, या 1 प्रश्न पूछा जा सकता है 3 नंबर का। ठीक है, वाक्य परिवर्तन करने को यहाँ पर आता है। एक वाक्य दे देगा, बोलेगा प्रश्नवाचक वाक्य बनाइए। ठीक है, तो आपको प्रश्नवाचक वाक्य बनाना रहेगा, तो आपको अच्छे से आना चाहिए। बाद में हम बात करेंगे। देखिए, प्रश्नवाचक वाक्य किसे कहते हैं, जानिए। जिन वाक्यों में किसी व्यक्ति से कोई प्रश्न किया जाए उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। उदाहरण देखिए, उदाहरण से आपको समझ में आएगा। क्या वे नास्तिक है, क्या वे नास्तिक है। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क का विशेष ध्यान रखना है आपको, क्वेश्चन मार्क लगाना अनिवार्य है। क्या श्याम सचमुच सफल हो गया, क्या शाम सचमुच सफल हो गया। ठीक है, क्या रवि प्रतिदिन घूमने जाता है। देखिए क्वेश्चन मार्क लगाना है आपको, यदि नहीं लगाओगे तो आपका वाक्य गलत माना जाएगा। ठीक है, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। अगला देखिएगा, आज्ञावाचक वाक्य। आज्ञावाचक वाक्य किसे कहते हैं, जानिए। तो जिन वाक्यों से आज्ञा या अनुमति की सूचना मिलती है उन्हें आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। उदाहरण देखिए, तुम गीता की मदद करो, तुम गीता की मदद करो, तुम देश की सेवा करो, तुम देश की सेवा करो, आप जाइए, मुझे एक आम दो, मुझे एक आम दो। ठीक है, ये आपके क्या है, इसमें आज्ञा दी जा रही है कि मुझे एक आम दो, मुझे क्या दो, एक आम दो। आप जाइए मतलब आप जाओ, आज्ञा दी जा रही। तुम देश की सेवा करो मतलब तुम देश की सेवा करो, आज्ञा दी है यहाँ पर। तुम गीता की मदद करो, तुम यहाँ पर क्या करो, गीता की मदद करो। ये आपका आज्ञावाचक वाक्य है। अब हम बात करेंगे इच्छावाचक वाक्य की। किसे कहते हैं इच्छावाचक वाक्य। देखिए, इच्छावाचक वाक्य जिन वाक्यों से वक्ता की इच्छा, आशा या आशीर्वाद का बोध हो उन्हें इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। ठीक है, उदाहरण देखिएगा, तुम्हें परीक्षा में सफलता प्राप्त हो, तुम्हें परीक्षा में सफलता प्राप्त हो, ये इच्छा है। ठीक है,
इच्छा है तुम्हारी अंदर की कि तुमने उसके प्रति क्या बोला है कि तुम्हें परीक्षा में सफलता प्राप्त हो। दूसरा देखिए तुम्हारा कल्याण हो, क्या कहा तुमने, तुम्हारा कल्याण हो। तीसरा देखिए आपकी यात्रा मंगल में हो, आपकी यात्रा मंगल में हो, भगवान आपका भला करे, ये भी आ सकता है इसमें, ठीक है। ऐसे बहुत सारे वाक्य हैं, आपको सिर्फ उसकी परिभाषा याद होना चाहिए, बाकी वाक्य आप खुद बना सकते हैं, कई तरह के वाक्य आप खुद बना सकते हैं। संदेहवाचक वाक्य, कौन सा वाचक, संदेहवाचक वाक्य, तो जिन वाक्यों से के होने में संदेह या संभावना का बोध हो उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। अब जो भी आप कार्य कर रहे हो उसमें क्या हो, संदेह हो या संभावना हो, तो उसे संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। देखिए अब सूर्य ढल चुका होगा, अब सूर्य ढल चुका होगा। संभावना, संभावना आप व्यक्त कर रहे हैं या संदेह है आपको कि अब सूर्य ढल चुका होगा, शायद ढल गया होगा, हो सकता है नहीं भी ढला हो, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, संभावना है। दूसरा देखिएगा शायद मैं देर से लौटूं, शायद, शायद मैं देर से लौटूं, मतलब हो सकता है देर हो जाए मुझे आने में, ठीक है। तीसरा देखिए हो सकता है आज वर्षा हो सकता है, ठीक है, जरूर नहीं हो जाएगी, हो सकता है कि आज क्या हो, वर्षा हो, तो यहाँ पर संभावना व्यक्त की जा रही है। अगला देखिए वे संभवतः कल आएगा, वे संभवतः कल आएगा, ठीक है। पांचवा देखिए शायद मैं भी जयपुर जाऊं, शायद, शायद कोई भरोसा नहीं भी जाए, ठीक है, क्या बोला उसने, शायद मैं भी, यहाँ पर दो मात्रा आएगी, ठीक है, मैं भी जयपुर जाऊं, इतना हो गया। उसके बाद में अब देखिएगा सातवां संकेतवाचक वाक्य, किसे कहते हैं संकेतवाचक वाक्य, देखिए जिन वाक्यों से एक क्रिया का दूसरी क्रिया पर निर्भर होने का बोध हो उन्हें संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। उदाहरण देखिए, उदाहरण देखेंगे हम, वर्षा अच्छी होती तो फसलें अच्छी होती, वर्षा अच्छी होती तो फसलें अच्छी होती। दूसरा देखिए धूप होती तो कपड़े सूख जाते, धूप होती तो कपड़े सूख जाते, तो यहाँ पर कौन सा वाचक है, संकेतवाचक, संकेत किया जा रहा है कि धूप थी नहीं तो कपड़े सूखे ही नहीं, ठीक, होती तो सूख जाते। तीसरा देखिए यदि छुट्टी हुई तो घूमने अवश्य जाएंगे, यदि छुट्टी हुई तो घूमने अवश्य जाएंगे। देखिए लास्ट वाला देखिएगा विस्मयादिबोधक वाक्य किसे कहते हैं, जिन वाक्यों में विस्मय, हर्ष, शोक, घृणा आदि के भाव व्यक्त हो उन्हें विस्मयादिबोधक वाक्य कहते हैं। जिन वाक्यों में विस्मय, हर्ष, शोक, घृणा आदि के भाव व्यक्त हो उन्हें विस्मयादिबोधक वाक्य कहते हैं। इतना हो गया। उसके बाद में आप उदाहरण देखिएगा, अरे अशोक रामनगर में रहता है, अरे मतलब इतनी अच्छी बात है कि अरे अशोक कहाँ रहता है, रामनगर में रहता है, ठीक है। सीता, दूसरा देखिए सीता गाना गाती है, मतलब जैसे कभी पता ही नहीं चला कि सीता गाना गाती है, अचानक से पता चल गया कि सीता गाना गाती है। तीसरा देखिए आहा कितना सुहाना मौसम है, मतलब जब कोई अच्छा मौसम हो तो उसके लिए हम क्या कहेंगे, आहा कितना सुहाना मौसम है। और लास्ट वाला देखिए हाय मैं तो लूट गया, ठीक है। हाय जब कोई समस्या आ जाती है और कोई बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है तो व्यक्ति के मुंह से क्या निकलता है, हाय मैं तो लूट गया, मतलब बर्बाद हो गया, ठीक है। तो ये आपके वाक्य थे जिसको हमने 13 से 14 मिनट में कंप्लीट कर लिया है। यहाँ से आपके 3 प्रश्न आ सकते हैं, ठीक है। तो अच्छे से याद कीजिएगा इनको, और सब कुछ आपको डेफिनेशन सब कुछ पता होना चाहिए। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों को जो 10th क्लास में हैं उन सभी को शेयर करें, 12th वालों को भी शेयर करें, ठीक है, 9th वालों को भी शेयर करें, सभी को, जितने भी आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप है, ठीक है, अपने दोस्त हैं, फ्रेंड के कॉन्टैक्ट नंबर हैं, उन सभी को शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।